दोस्त ललित सैनी। और जैसे मैंने आप लोग सब लोगों को बताया था कि मैं सोच आपके हमारे न्यूज चैनल की तरफ से एक वेब सीरीज शुरू कर रहा हूं, एक मुलाकात आपके साथ। तो आज एक मुलाकात आपके साथ का पहला शूट हम लोग कर रहे हैं और इस पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं अपने शहर मुरादाबाद के जाने माने वरिष्ठ होम्योपैथिक डॉक्टर एस के सिंह। नमस्कार सर, मैं एक मुलाकात आपके साथ में आपका स्वागत करता हूं। और मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से अब मौसम बदल रहा है, गर्मी से हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे बदलते मौसम में कौन कौन सी बीमारियां या कौन कौन से इन्फेक्शंस होने का संभावना ज्यादा रहती है? तो गर्मी से नहीं बल्कि बरसात से हम जो है और सर्दियों की तरफ आ रहे हैं। सभी जानते हैं कि बरसात में क्योंकि पानी वगैरह के साथ बारिश होती है, वातावरण में जगह पर स्थानों पर काफी दूषितपन आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों के कीटाणु उसमें पनपते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियों के कीटाणु हमारे आसपास जो गंदगी फैली हुई रहती है उसमें प्रिजर्व हो जाते हैं और जब उनको मौका पड़ता है तभी वो हमारे शरीर पर हावी हो जाते हैं। क्योंकि हम जो अपना शरीर है इसके अंदर एक वाइटल फोर्स है, संचालन शक्ति है, जो कि हमारे शरीर को चलाती है, बीमारियों से लड़ती है, बीमारियों से बचाती है और आवश्यकता पड़ने पर बीमारियों के प्रति प्रतिरोध भी पैदा करती है। और बीमारी जो है वो एक तरीके के फॉरेन बॉडी है, बाहर की शक्तियां, चाहे उन्हें हम बैक्टीरिया के, वायरस के या पैरासाइट के, नाम उनका चाहे कुछ भी ले, लेकिन एक मेन चीज ये है कि वो फॉरेन बॉडी है जो हमारे वातावरण में चारों तरफ इकट्ठा होती हैं और प्रयास करती हैं कि जब भी उन्हें कोई मौका मिले तो वे हमारे शरीर पे प्रभावित हो जाए, हमारे शरीर पे कब्जा कर लें। कि इस मौसम में सबसे अधिक वायरल बीमारियां पैदा होती हैं। वायरल एक अणु है जो कि बहुत ही माइन्यूट कीटाणु होते हैं और ये दिखाई भी नहीं देते, खुद दूरबीन से ही, मतलब एक तरीके से दूरबीन से इनको देखा जा सकता है, लेप्रोस्कोप से। तो इतनी जब इनको देखा गया तो इतने बारीक होते हैं ये और इतने तेजी से बढ़ते हैं, इतने तेजी से व्याप्त करते हैं कि इतनी तेजी से दूसरी कोई भी फॉरेन बॉडी वो नहीं फैलती। इसलिए जब कोई भी वायरस फैलता है तो वो महामारी का रूप ले लेता है। हालांकि छोटी से छोटी चीज जैसे जिसको हम नजला जुकाम वगैरह कहते हैं, कोराइजा, कफ जो है जबकि बैक्टीरियल बीमारी है, लेकिन कोराइजा जो होता है, जो जुकाम होता है, ये वायरल बीमारी है। और हम देखते हैं कि अक्सर जैसे जुकाम होती है तो उसके साथ में कफ भी हो जाता है, जबकि कफ बैक्टीरियल डिजीज है। होता क्या है कि जब वायरल शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारे शरीर को इतना कमजोर बना देता है कि हमारी वाइटल पावर उसे पूरे शरीर को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने में थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से फिर जो बैक्टीरिया वातावरण में मौजूद है वो भी प्रवेश कर जाते हैं। खांसी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, जबकि हमारा जो कफ कोराइजा है ये बिल्कुल वायरल डिजीज है। तो वायरल के साथ ही साथ खांसी हो जाती है बहुत सी। इसी प्रकार खसरा और चिकन पॉक्स शुरू आरंभ से ही हमारे यहाँ फैलते रहे हैं और इसी मौसम में होते हैं जब बरसात खत्म होती है और सर्दियों का मौसम आता है। तो ये वायरल डिजीज चिकन पॉक्स एक बहुत शक्तिशाली वायरस है। जैसे कि आज डेंगू या चिकनगुनिया वगैरह हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, चिकन पॉक्स उससे कोई कम शक्तिशाली नहीं है, बल्कि बहुत शक्तिशाली है। लेकिन उससे हम बचाव के इतने साधन हमें पता है, हमारे पूर्व बच्चों ने, हमारे जो सीख रखे हैं, हमारे जो पेरेंटल लोग हैं, हमारे जो पूर्वज वगैरह हैं, उन्होंने इसको इतनी बढ़िया तरीके से इसके बचाव के लिए हमें गाइड कर रखा है कि जिसकी वजह से इनसे हमें कोई परेशानी नहीं होती। जैसे चिकन पॉक्स है तो उसके लिए जो है ये कहते हैं कि पूजा की जानी चाहिए, माता है, ये माता की तरह से पूजा की जानी चाहिए। तो वास्तव में वो सही है, क्योंकि वो है ये कि हमें जो है बिल्कुल एहतियात बरतना चाहिए, अपने शरीर को उसी तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए। और इन वायरस से बचने के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वायरल जो है बहुत जल्दी फैलता है एक दूसरे से। यदि एक परिवार में हो गया तो अधिक से अधिक चांसेस रहते हैं कि दूसरों को भी हो। जुकाम है तो बराबर वाले को भी हो जाएगी, चिकन पॉक्स है तो दूसरे वाले को भी हो जाएगी, घर में सब बच्चों को हो जाएगी, खसरा है तो सब बच्चों को हो जाएगी।
तो इसलिए हमारे जो पुराने लोग हैं वो इसके लिए इतनी एहतियाती बरतते थे। जितने भी वायरल फीवर हैं उनका सबका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत अधिक नहीं होता, बल्कि हमारी फिलॉसफी में तो इसे कहा गया है कि नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, ये प्रकृति के आरोग्य नियम है। प्रकृति खुद शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए और ये हमें दिखाने के लिए कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, चारों तरफ वातावरण को साफ रखना चाहिए। अब दीपावली हमारा ये पर्व आ रहा है, इससे पहले देखो सबके कितना अच्छा है कि स्वच्छता सफाई के लिए हमें पहले से ही जागरूक कर दिया गया है। इसीलिए तो कि ये जो है हमें वातावरण में गंदगी ना मिले, सफाई हो जाए अच्छे तरीके से, और जो बीमारियां हैं वो अपने आप ही उसमें पनपे ना और समाप्त हो जाए। और बहुत सारी बीमारियां जो पुरानी बीमारियां हैं वो भी इस मौसम में बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी वाइटल पावर जो है वो थोड़ा सा इस समय कमजोर हो जाती है। जो सांस की बीमारियां हैं, सांस के है वो थोड़ा सा और बढ़ जाती है। जो हार्ट की बीमारियां हैं वो है। तो जो इस टाइप की बीमारियां जो पहले से गंभीर रोग पहले से है जिन लोगों को, उन्हें तो बहुत ही एहतियात रखना है, और उस समय तो उन्हें बहुत ही एहतियात रखना है जिस समय यदि कोई उन्हें वायरल की कोई डिजीज हो जाए, क्योंकि वायरल डिजीज बहुत जल्दी जब शरीर पे हावी होती है तो उसी ऑर्गन में जाकर के शिफ्ट हो जाती है जो हमारा कमजोर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मौसम चेंज होता है, गर्मी से हमें एकदम ठंडा मौसम होता है, तो ये हमें पता नहीं चलता, कभी दिन बहुत गर्म हो गया, कभी रात बहुत ठंडी हो गई, कभी रात बहुत गर्मी हो गई, दिन बहुत गर्म हो गया। सुबह को पता लगा कि बादल हो रहे हैं, बड़ी ठंड सी है, और उसके बाद में तेज धूप निकली कि आदमी गर्म। तो ये सब चीजें हमें ये सोचना चाहिए कि हमने जैसे कि वातावरण हमें दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी पृथ्वी रक्षा के लिए जो अपनी प्रणाली प्रयुक्त करता है वो भी ऐसा ही है कि जब हम गर्मी में हैं तो हमारा शरीर भी को गर्म में रहने की आदत प्रकृति बन गई है उस समय। और जब एकदम से ठंडा हुआ मौसम या एकदम से ठंडा वातावरण हुआ तो उसको थोड़ा सा चेंज आने में समय लगेगा। ये जो चेंज है ये बीमारियां इस समय पर आक्रमण कर लेती है, जहां हमारी वाइटल फोर्स जो हमारी संचालन पावर है, जिसे प्रतिरोधक पावर कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, जहां उसका ध्यान थोड़ा सा बटा, हमारे बाहर दूसरी बीमारियों ने हमारे प्रभाव कर लिया। तो सबसे बड़ी हमें बात ये रखनी है कि इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी मौसम ये चेंजिंग मौसम हो तो हमें पूरी तरीके से एहतियात बरत से ही घर से निकलना चाहिए। बच्चों को, बुजुर्गों को और उन लोगों को जिन्हें कोई बीमारी है बहुत ही एहतियात के साथ इस जो चेंजिंग मौसम है इसका सामना। ओके सर, अब हम सर बात करते हैं आज जैसे हम लोग देख रहे हैं कि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो महामारी का रूप लेके जा रही है। हर घर में अगर हम देखें तो किसी न किसी को डेंगू बुखार है, हमारे हॉस्पिटल सारे फुल हैं। तो डेंगू होने के पीछे पहले इसके लक्षण, हम बात करते हैं लक्षण की, कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है तो उसके शुरुआती लक्षण क्या है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। डेंगू एक वायरल डिजीज है एक तरीके से। सभी वायरस के लक्षण जो है जैसे उसमें होते हैं कि गला खराब हो सकता है, छींकें हो सकती हैं, फीवर होता है, हाई फीवर होता है, बदन में दर्द, परेशानी, बेचैनी, ये सब होती है। डेंगू और वायरल फीवर से थोड़ा सा इसलिए अलग है कि इसमें बहुत अधिक दर्द होता है बदन में। इसको हड्डी तोड़ ज्वर बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है हड्डियों में, बोन्स में इसमें बहुत अधिक पेन होता है, और इतना पेन होता है जो आदमी को बर्दाश्त नहीं होता। बस केवल ये लक्षण डेंगू का दूसरे जो वायरल है उनसे थोड़ा सा इसको अलग चेंज कर देता है। नहीं तो वास्तविकता तो यह है कि वायरल डिजीज तो हर साल प्रतिवर्ष, अब से नहीं हजारों वर्षों से चेंजिंग मौसम में होती ही रही है। और जितनी भी वायरल डिजीज है उसको आज यदि हम ये सोचें जैसे जो है चिकनगुनिया या डेंगू या ये महामारी के रूप में क्यों फैलता है या इससे लोगों को परेशानी क्यों होती है, तो मैं तो इसके बात में एक खास बात बहुत ही जो जरूरी है वो बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि वायरल डिजीज जो है वो एक नेचर्स लॉ ऑफ क्योर है। नेचर्स लॉ ऑफ क्योर का मतलब क्या हुआ कि प्रकृति का आरोग्य नियम। जब प्रकृति यदि किसी चीज को इस तरीके से पैदा कर रही है तो उससे कभी भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। हमारी जो पुराने लोग थे, कभी तुमने सुना होगा कि चिकन पॉक्स, खसरा, ये भी वायरल डिजीज है। और जब घरों में किसी बच्चे को खसरा और चिकन पॉक्स होती थी तो हमारे जो पेरेंट्स थे, जो बुजुर्ग लोग थे, वो उस बच्चे को अलग कर देते थे कि इसको बिल्कुल अलग कर दिया जाए, इससे किसी को मिलने नहीं दिया जाए,
इसको बड़ी एहतियात से रखा जावे, घर में पूरी तरीके से सफाई वगैरह रखी जावे, यहां तक कि घर में खाने पीना भी बहुत ही सिंपल रहता था और लोगों के लिए भी। ये क्यों होता था? कहते थे दवाई नहीं देनी है, यदि दवाई देंगे तो माता बिगड़ जाएगी। वो गलत नहीं था, बड़ी बढ़िया परंपरा थी। अब जब माता बिगड़ जाएगी, माता बिगड़ने का कोई वो नहीं है, लेकिन हमने इसको धार्मिक उससे एक वे से जोड़ दिया। वास्तविकता ये है कि यदि थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाती है इसमें वायरल में, जैसे मान लो चिकन पॉक्स है जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं, तो चिकन पॉक्स यदि सप्रेस हो जाती है तो बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो ये कहते थे जैसे दवाई नहीं देनी है, इसमें दवाइयों देने से भी यही होता था कि जैसे चिकन पॉक्स तब निकलती है जबकि फीवर बढ़ा हुआ हो। यदि फीवर कम हो जाए, जैसे कि कोई फीवर उतारने वाली दवाई दे दी जाए, चिकन पॉक्स रुक जाती है और फिर दोबारा फीवर आता है, होती जो 2 दिन में निकलनी चाहिए थी वो 4 दिन में निकलती है। तो पहले लोग इस बात को जानते थे कि इसमें दवाई देने से और नुकसान होने के चांसेस हैं, इसलिए वो कहते थे कोई दवाई नहीं देनी है, केवल एहतियात बरतना है और इसको पूरा परहेज करना है और अलग इसलिए करना है, आइसोलेशन इसलिए करना है क्योंकि वो फैलने वाली बीमारी है, दूसरे को भी लग सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि जिसको वायरल डिजीज हुई है उसके शरीर की प्रतिरोधक पावर बहुत कमजोर हो जाती है। तो जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है उसके पास तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होंगे, यदि वो सीधे उस व्यक्ति पर जाएंगे तो उसमें वो प्रभावित हो सकता है, इसलिए ताकि उसको जो अलग रखा जाए। अब कोरोना का पीरियड में सरकार ने कितनी मेहनत करने के बाद में लोगों को जो आइसोलेशन दिया, वो हमारे पहले पुराने लोग अपने आप ही करते थे घरों में, उस चीजों को जानते थे अच्छी तरीके से कि इसको अलग ना रखने से परेशानी होती है। एक चीज है कि जो भी अब वायरल डिजीज है जैसे डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह, या जो भी कोई वायरल डिजीज होती है यानी वो प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक रूप से बिल्कुल ठीक होगी और उसको सप्रेस करना बहुत बड़ा हानिकारक है। आज क्योंकि व्यक्ति इतना कमजोर हो गया है एक तरीके से कि उसको जरा सी भी धैर्य और सहन शक्ति नहीं रही है। वो जैसे ही फीवर होता है वो चाहता है कि फीवर बिल्कुल उतरा लेना चाहिए, दर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जबकि ये गलत है। वास्तविकता तो यह है कि आज भी यदि डेंगू या ये रोग बुरी तरीके से फैल रहे हैं या लोगों में परेशानी ज्यादा हो रही है, उसका कारण बहुत अधिक दवाई लेने का सप्रेशन ही है। यदि अब डेंगू में ये बात सही है कि बहुत अधिक दर्द होता है बदन में और परेशानी बहुत होती है, फीवर भी बहुत हो सकता है। ये भी हम मना नहीं कर रहे कि मान लिया जैसे पैरासिटामोल लेनी है, पता है उसका काम कुछ नहीं है, फीवर को ठीक करने में उसका कोई रोल नहीं है, डेंगू पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई ऐसी दवाई है ही नहीं, एंटीवायरल कोई नहीं है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल कोई दवाई नहीं है। तो वायरस डिजीज को ठीक करने की तो कोई दवाई है ही नहीं, ठीक करने का तो उसका कोई रोल नहीं है। हम जो भी मेडिसिन लेते हैं वो केवल सिम्टोमेटिक मेडिसिन इसलिए है कि आदमी को परेशानी कम हो। अब आदमी चाहता है बिल्कुल परेशानी ना हो, ये गलत है। वास्तविकता ये परेशानी कम करने के लिए यदि दवाई ली जाए तो बिल्कुल नुकसान नहीं हो, किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल नुकसान नहीं हो। यदि कोई सोच करके दे कि इसको हमें 3 दिन, वायरल 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, डेंगू भी 3 दिन में ठीक हो जाता है, 3-4 दिन में, बस केवल एहतियात बरतना है। अब होता क्या है कि आदमी पैरासिटामोल की 600 mg की गोली जब उसे 2-2 घंटे बाद देता है, 3-3 घंटे बाद देता है कि दर्द बिल्कुल ना हो, फीवर बिल्कुल ना हो, तो वो बीमार फीवर जो है जो शरीर में ब्लड में रहना चाहिए वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और इसलिए एजीपीटी एजीओटी बोलते हैं, प्लेटलेट्स गिरते हैं, लीवर खराब होता है, लीवर में परेशानी होती है, इंटेस्टाइन में परेशानी होती है, लंग्स में परेशानी होती है बहुत सारे लोगों को। अब जैसे कोरोना में था तो बहुत सारे जो पुरानी बीमारियां थी वो बढ़ जाती हैं, उसका कारण यही होता है कि यह है बहुत अधिक ज्यादा सप्रेशन करना। यदि पेन हो रहा है, परेशानी हो रही है तो एक गोली ले लो, कोई वाली बात नहीं, लेकिन ये नहीं है कि हर बार उसे रिपीट करो, परेशानी बिल्कुल हो ही नहीं। जो परेशानियां हैं वो सप्रेसर है। वास्तविकता यह है कि बीमारियों के ठीक करने के और पैदा होने के कारण केवल वायरस शरीर में प्रवेश करना नहीं है। यदि वायरस या डेंगू या जो भी नाम रख ले उसे, यदि उसके पहुंचने से होता तो कोरोना पीरियड में भी मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं, ऐसी बहुत सारी फैमिली देखी है जिनकी एक घर में एक व्यक्ति को हुआ, 2 को हुआ, बाकी को नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि वायरस इतना शक्तिशाली है कि वो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति पे, प्रत्येक परिवार से लगेगा ही, ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह बीमारी का कारण होता है हमारे शरीर की प्रतिरोधक पावर का जो फॉरेन बॉडी है, जिसे हम मतलब वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी कहें, उससे कमजोर पड़ जाना। एक चीज तो ये है
कि जो फॉरेन बॉडी है वो शरीर में हमारे प्रवेश कर गई। दूसरी वाली बात यह है कि हम जो हमारी पावर है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, जो बीमारियों को आने ही नहीं देती शरीर में, उसका कमजोर पड़ जाना मेन कारण है। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और जो होम्योपैथिक फिलोसफी है वो ये कहती है कि बीमारी का कारण जो बाहर के वायरस, बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी है वो नहीं है। बीमारी का कारण है हमारे शरीर की प्रतिरोधक पावर का कमजोर पड़ जाना। और यदि हम वो प्रतिरोधक पावर को अपना सही तरीके से बनाए रखते हैं, बहुत सी बार तो डर से सोच के कमजोर हो जाती है, यदि हम उसको सही तरीके से बनाए रखते हैं तो किसी वायरस की, किसी बैक्टीरिया की कोई हिम्मत नहीं है हमारे शरीर में आने का। तो मेन चीज ये है कि हमें अपनी प्रतिरोधक पावर को बनाए रखना है, जिसकी वजह से ये नहीं सोचना है कि जो बीमारी है ये तो होगी, और यदि हो गई तो इससे बड़ा भयंकर डर है कि ये तो क्या हो जाएगा इससे। तो ये भय जो है हमारी पावर को कमजोर कर देता है और हम बहुत जल्दी उसके कब्जे में आ जाते हैं बीमारी के। बीमारी को ठीक करने का कारण भी यही है कि दो कारण है। एक तो यह है कि हम बीमारी को ढूंढें कि वो कौन सी है और कौन सी दवाई से ठीक हो सकती है। जैसा कि हमारा साइंटिफिक सिस्टम आजकल है कि हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक क्या है कि जो बैक्टीरिया है उसको खत्म करने की जो उसकी एंटी मेडिसिन है वो उस बैक्टीरिया को खत्म करती है, वो हमें दे दी जा रहा है। दूसरा तरीका यह है कि हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक पावर कमजोर हो गई है हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। उसके लिए हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि उसकी कमजोरी क्या है, ताकत कैसे कमजोर हुई है और उसको हम कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ जो होम्योपैथिक फिलॉसफी है वो इसी उस पर बेस पे काम करती है कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक पावर कम हो जाने की वजह से बीमारियां होती हैं, और यदि बीमारियों को दूर करना है, शरीर से बाहर करना है या बीमारियों को आने से रोकना है तो अपनी प्रतिरोधक पावर को सक्षम बनाए रखना है। अब प्रतिरोधक पावर को सक्षम कैसे बनाना है, उसका एक तो हमारे अंदर पावर है, लेकिन संसार में प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिए हैं, वो जितने पेड़ पौधे हैं वो एक जीवित है, उनके अंदर भी एक जीवात्मा है, उनके अंदर भी एक वाइटल फोर्स है, उनके अंदर भी एक पावर है और वो अपनी पावर से ही जीते हैं। तो हमें ढूंढना यह है कि हमारी जो शरीर की प्रतिरोधक पावर आज कमजोर हुई है किसी वजह से, उसको हम प्रकृति के कौन से संसाधन से पूरा कर सकते हैं। जैसे कोई भी पेड़ पौधा है उसके अंदर जो पावर है, अब हमें ढूंढना ही है, सोचना ही है कि हमें वो पावर जो उसके अंदर हमने दवाइयों के द्वारा बना ली, दवाई नहीं है, वो दवाई हमारे यहाँ जो है वो हमारे उन जो संसाधन है प्रकृति की उनकी एक पावर ही है, और उस पावर को हम अपने शरीर से मिलाते हैं। उस पावर को जो हमारे शरीर में कमजोर हो गई है, जो किसी दूसरे संसाधन में है, यदि उस पावर को हम अपने शरीर में मिला देते हैं तो हमारा शरीर फिर सक्षम होगा और बीमारी से लड़ेगा, बीमारी को भगा देगा अपने आप, फिर बीमारी होने की नहीं। तो परेशानी एक है इसमें कि क्या है, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिरोधक पावर के कमी होने के कारण अलग अलग हो सकती है, इसलिए उन्हें अलग अलग दवाई की जरूरत होती है। होम्योपैथी में एक दवाई नहीं है, इसके लिए अलग अलग दवाई इसलिए है कि हमें ये ढूंढना पड़ता है कि इस व्यक्ति की प्रतिरोधक पावर क्या कमी हुई है, क्या कमी आई है, और उस कमी को हम दवाइयों की दूसरी जो पावर है प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिए हुए हैं उनसे कौन सी चीज से उसको पूरा कर सकते हैं। बस हमें ये देखना होता है और हम पूरी करते हैं, और फिर कोई बीमारी जो है हमारे शरीर पे प्रभाव नहीं करती। जितने भी आजकल डेंगू वगैरह के जितने भी केस है, इसका बड़ा बढ़िया ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में जो हमारे पास में आते हैं वो 3-4 मिनट ठीक हो जाते हैं, किसी की प्लेटलेट नहीं पड़ती, किसी की लीवर में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन परेशानी तभी होती है जबकि हम पहले तो बहुत सारे लोग तो बिना डॉक्टर को दिखाए अपने आप ही दवाई लेते हैं। वो सोचते हैं कि पैरासिटामोल बड़ी बढ़िया दवाई है, 3-4 बार ले लेते हैं, और यहाँ तक कि मतलब कुछ जो नीम हकीम है वो तो उसमें स्टेरॉइड तक इस्तेमाल करते हैं। स्टेरॉइड बहुत खतरनाक बीमारी दवाई है और वो किसी भी फीवर को बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में ला सकती है। जितने उसका असर रहेगा 3 घंटे तक फीवर नॉर्मल ही रहेगा, चाहे किसी भी तरीके का हो। जो उसके बाद में जब पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसकी प्रतिरोधक स्टेरॉइड की सबसे बड़ी कमी है कि वो शरीर की प्रतिरोधक पावर को डायरेक्ट बहुत कम कर देती है, शरीर से बीमारियों को लड़ने की क्षमता खत्म कर देती है। और जब वो ऐसे केस फिर आते हैं परेशान होने के बाद में डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर जब उन्हें देखना शुरू करते हैं तो उन्हें परेशानी होती है गलत दवाइयों की यूज करने से ज्यादा है। आज जो फैली हुई बीमारी या जो लोग परेशान हो रहे हैं वो परेशान इसलिए हो रहे हैं कि वो
ज्यादा दवाइयां यूज कर रहे हैं या गलत सलत दवाइयां यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से झेलना पड़ता है। फिर जो जब डॉक्टर्स पे हॉस्पिटल्स पे आते हैं वो पेशेंट जो है तो वो कहते हैं यहाँ तो हमें बड़ी परेशानी हुई, लेकिन परेशान वो पहले से हुए वो होते हैं, उन्हें तो केवल संभालने में परेशानी जो है हम लोगों को होती है वो है। तो वास्तविकता ये है कि ये बीमारियां जो है, जो वायरल बीमारी है, उससे कभी भी डरना नहीं चाहिए, बड़े आराम से एहतियात के साथ में रखना चाहिए, वक्त परहेज के साथ में रहना चाहिए, बड़े सहूलियत से रहना चाहिए और दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए किसी डॉक्टर की सही सलाह से, जिससे कि उसे परेशानी कभी भी नहीं होने की। डॉक्टर साहब, एक चीज आती है, डेंगू का सबसे बड़ा वो बनवा जाता है कि इसमें प्लेटलेट्स आदमी की कम होती है, और प्लेटलेट्स कम होना आदमी को अपने लिए खतरे की घंटी लगा जाता है। इस चीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्लेटलेट्स कम होना किसी भी वायरस का, वो डेंगू में भी कम हुई, चिकनगुनिया में भी कम हुई, कोरोना में भी कम हुई, प्लेटलेट्स कम होना वायरल का सिम्टम नहीं है, ये तो मतलब जो है उसका इफेक्ट है, गलत इफेक्ट है। मतलब विधि वायरल जो है वो कहीं बॉडी पे उसका इफेक्ट गलत हो गया है, तभी प्लेटलेट्स गिरेंगे। और इसी तरीके से बढ़िया करके इस पे इलाज करें और तो इससे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, प्लेटलेट्स गिरेंगे नहीं, और गिरेंगी भी तो इतनी कभी नहीं गिरेंगी कि बहुत ज्यादा गिर जाती है जैसे लोगों की। तो वो बहुत ज्यादा गिरने का कारण ज्यादातर गलत दवाइयों का इस्तेमाल ही होता है, या फिर मतलब जो है ये है कि जिस समय बीमारी हो गई है उस समय पेशेंट को पूरा एहतियात बरतना चाहिए, आराम करना चाहिए, कम खाना चाहिए। एक बड़ी परेशानी आजकल ये है कि आदमी कहता है भूख नहीं लगती। अरे फीवर हो गया तो भूख तो लगेगी नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रकृति खुद ही भूख कम कर दी है तो तुम कम खाओ। लेकिन आदमी सोचता है कि इसमें खाना भी खूब खाया जाए यदि, और जो है काम भी खूब करा जाए। जो लोग पता ही चले कि जहां थोड़ी सी परेशानी हो, फीवर हो, जरा सा भी हो, तो उसमें आराम करना चाहिए, अपने कामों से बचना चाहिए, अच्छे तरीके से मतलब जो है पत्र परहेज करना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए, तो हमें नहीं होगा। लेकिन यदि हम उसमें परेशानी में पड़ते रहते हैं तो शरीर की पावर तो कमजोर होती है। कोई भी वायरल जो है वो एकदम से शरीर की प्रतिरोधक पावर को बहुत कमजोर कर देता है, और हम यदि उसका ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वो चीज जो बढ़ करके साइड में, जितनी भी परेशानियां हैं, वायरल की कोई बीमारी नहीं है, वायरल से कोई परेशानी नहीं है, वायरल अपने आप ठीक होने वाली ठीक है, ठीक होगा बिना किसी परेशानी के। परेशानी होती है वायरल का किसी दूसरे ऑर्गन पे इफेक्ट हो जाने से होती है परेशानी, और जिस ऑर्गन पे इफेक्ट होगा उसी से संबंधित परेशानियां हमें होगी। तो जैसे प्लेटलेट्स कम होते हैं तो साफ में लीवर की परेशानी हो जाती है, एजीपीडी भी बढ़ जाती है, या जो है जैसे अब है ज्यादातर वायरल फीवर के बाद में जो होता है वो टाइफाइड फीवर भी साथ में आता है। तो इसलिए कि बीमारी जो हमने ध्यान नहीं दिया, टाइफाइड फीवर इंटेस्टाइनल फीवर है, वो आंतों में मतलब जो की वजह से होता है। तो आंतों में वही वाली बात है कि हमने ध्यान नहीं करा, पथ परहेज नहीं किया, बीमारी के समय भी उल्टा सीधा खा गए, तो हमारा बीमारी जो है वो इंटेस्टाइन हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, इसलिए फिर उसके बाद में टाइफाइड होता है। टाइफाइड हालांकि वही बैक्टीरिया है, लेकिन वो इफेक्ट तभी होता है जब उसे मौका मिल जाए। जैसे मैंने बताया वायरल फीवर में हमारे शरीर की प्रतिरोधक पावर बहुत कमजोर हो जाती है, इसलिए कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी दूसरी फॉरेन बॉडी बड़ी जल्दी इफेक्ट कर जाती है। इसलिए किसी भी ऑर्गन पे जो पहले जिनको कोई बीमारियां हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को लीवर की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर वगैरह है, हार्ट की बीमारी है, उनपे लंग्स की बीमारी है, तो उनपे इफेक्ट इसलिए ज्यादा होता है, वो चीज तो पहले से ही कमजोर है, और जब हमारी बीमारी हुई तो वो उसे शिफ्ट होने का उसे मौका मिल गया, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो कमजोर अंग में जल्दी शिफ्ट होती है। तो जो चीजें पहले से सफर कर रहे हैं, ज्यादातर परेशानी भी उन्हीं लोगों को होती है जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है, और उनको इसके साथ में यदि फीवर हो जाए तो वो जो ऑर्गन उनका पहले से ही कमजोर है, बीमारी यदि वहां शिफ्ट होती है, उनको और ज्यादा ध्यान से अपना परहेज के साथ में और बढ़िया तरीके से किसी बढ़िया डॉक्टर के गाइडेंस में ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि जो सबका जो ट्रीटमेंट जो हर एक आदमी लगता है वो नहीं ले सकता जिन्हें कोई पहले बीमारी है, उनको और ज्यादा परेशानी होती है। तो मेन चीज यही है कि हमें जो है ध्यान पूर्वक इन चीजों को, इस बात को ये सोच करके लेंगे कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बिल्कुल सरल बीमारी है, बस इसको बड़े आराम से धैर्य के साथ, एहतियात के साथ और बिल्कुल सरल गाइडेंस के बाद, क्योंकि इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो ज्यादा परेशानी है तभी नहीं, फीवर बहुत ज्यादा है तभी
फीवर उतारने वाली कोई टैबलेट ले, थोड़े बहुत फीवर में नहीं। आदमी अब 100 फीवर को भी बहुत बड़ा फीवर समझता है, 100 फीवर कोई फीवर तो नहीं, ये कोई परेशानी नहीं है, इतना फीवर रहने दो भाई। मतलब बेचारे उसे जो हमारे शरीर में जो वायरल पहुंच गया है, थोड़े से उसका भी काम है, वो शरीर में 3-4 दिन भोग करना चाहता है, तो उसको कुछ तो मौका दो। यदि हम उसे बिल्कुल ही मौका नहीं देते, उसके ऊपर बिल्कुल हावी हो जाते हैं, तो वो भी नाराज हो जाता है, वो भी परेशान करना शुरू कर देता है। तो वास्तविकता यही है कि बहुत सरलता से, जैसे कि हमारे पहले लोग जो है वायरल फीवर को, खसरा को और चिकन पॉक्स को, एक हर्पीज एक बीमारी है, वायरल डिजीज है, वो भी बिना एहतियात के यदि लोग बाग उसकी दवाई गलत लेते बिगड़ जाती है तो उसका दर्द कभी नहीं जाता। यदि उसके ऊपर कुछ लगा दिया जाए, पता ना चले कि हर्पीज है, डॉक्टर मना करते हैं इसके ऊपर कुछ लगाना नहीं है, तो ये दवाई सिम्टोमेटिक ही है उसके लिए कि दर्द है तो दर्द की दवाई ले लो, परेशानी है तो परेशानी की दवाई ले लो। लेकिन मतलब आदमी यदि उसके ऊपर कुछ लगा ले रहे तो दब जा रहे तो उसका दर्द नहीं जाता। तो वायरल जितनी भी डिजीज है उनका सप्रेशन सबसे बड़ा खतरनाक है, इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि वो सप्रेस न हो, बड़े आराम से शरीर पर से उतर जाए, ठीक हो जाए। अब बात आती है सर कि आज अगर जितनी भी बातें आपने हमें बताई उसमें एक ही चीज सामने आती है कि आज हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो कंटिन्यूटी में कम हो रही है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाए रखने के लिए, जिससे कि हम किसी भी वायरल इन्फेक्शन से ना घिरे, हमें अपने खान पान में क्या सुधार करना चाहिए या हमें अपने रहन सहन में क्या सुधार करना चाहिए? बड़ी शरीर की जो प्रतिरोधक पावर कम होने का कारण है वो तो खैर खान पान से है ही। अब खान पान में तो जो अच्छी चीजें हैं उनमें भी हमें सही मिल जा रही है, ये बड़ी बात है। दूध है जैसे वही कृत्रिम मिल रहा है, तो हमें क्या पता हम जो चीज ले रहे हैं वो हमें उसके अंदर वो पावर मौजूद भी है नहीं जिसके लिए हम ले रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें बहुत जरूरी है जो कि इस पर में भी एहतियात करें तो हम हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर जो है, प्रतिरोधक पावर कभी कमजोर नहीं हो। जैसे सबसे पहले सभी डॉक्टर सलाह देते हैं कि सुबह को अच्छी तरीके से थोड़ा प्राणायाम करें, घूमें फिरें। और दूसरी सबसे बड़ी बात चीज है, जो भोजन हम लेते हैं वो सही समय पे लेना चाहिए। सही समय पे भी लेना चाहिए तो उस समय लेना चाहिए जब भूख लगी हुई हो। अब आदमी को खाने का समय नहीं है और सब चीज का समय, खाने का समय नहीं है। भूख हमें तब लगती है जबकि हमारे शरीर के जो गैस्ट्रिक जूस हैं, जो खाने को पाचक यंत्र जिन्हें बोलते हैं, जब वो पाचक जूस है, पाचक करने वाले जब बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, शरीर पेट खाली हो जाता है और पाचक रस तैयार होते हैं पचाने के लिए, उस समय में भूख लगती है। भूख लगने का कारण ये प्राकृतिक करने में। अब यदि उस समय जिस समय भूख लगी हुई है उस समय हम खाना सही लेंगे, थोड़ा सा खराब भी होगा तो सब कुछ हजम हो जाएगा। लेकिन परेशानी यह है कि आजकल हमारे जीवन में आदमी को खाने का समय नहीं है। यदि उसे भूख लगी हुई है और उसका काम है बहुत जरूरी है, क्या करें बेचारा, वो काम ही निपटाएगा। पहले पता लगा कि उस समय जिस समय हम काम कर रहे हैं उस समय तो भूख लगी हुई थी, लेकिन उस समय जो हमारे पाचक रस बने वो धीरे धीरे अपना कमजोर हो गए, वो अपना चले गए। उस समय जिन्हें जरूरत पर थी उस समय तो हमने खाना खाया। अब जब हमने खाना खाया तो उस समय हमारा पाचन यंत्र जो था, हमारा जो पाचक रस था वो बना हुआ नहीं था, वो तैयार नहीं था खाने के लिए, इसलिए वो पूरी तरीके से हजम नहीं हुआ। तो अब और दूसरी वाली बात, गरिष्ठ भोजन या बार बार भोजन करना, हर एक चीज जो है, चाहे वो हम कोई भी चीज लें, थोड़ी भी चीज लेते हैं, चाय लेते हैं, उसके साथ में भी जो कुछ चीजें लेते हैं, वो सब चीजें जो है वो एक उस समय परेशानी करती है, क्योंकि जिस समय हमें खाने की जरूरत है, जिस समय में शरीर को खाना मिलना चाहिए, उस समय हमने थोड़ा बहुत लेना खाना लेकर के और शरीर का मुंह बंद कर दिया करके, पाचक रस का जो काम था वो हमने बेकार कर दिया, तो हुआ नहीं। अब ऐसा कभी कभी हो जाए तब तो बात अलग है, चलेगा। लेकिन यदि रोजाना ऐसा हो रहा है तो फिर उनके शरीर की प्रतिरोधक पावर अपने आप कम होगी, क्योंकि प्रतिरोधक पावर कहीं से बाहर से पाई आती तो उन चीजों से ही, जो चीज हम लेते हैं खाने पीने में, तो उन्हीं चीजों से आती। तो खाने पीने में शुद्ध सात्विक भोजन जो है हमें लेना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में लेना चाहिए, अच्छी चीजें जो है लेनी चाहिए और सही समय पर लेना चाहिए। या तो हमें एक नियम बना हुआ हो, तो यदि हमने किसी नियम बना हुआ है कि किसी को 1 बजे खाना खाना है तो हमारे पाचक में अपने आप 1 बजे बनना बंद हो जाएंगे, प्राकृतिक नियम है शरीर का। लेकिन यदि हमने उस समय नहीं लिया, पता लगा कि हम एक दिन 1 बजे ले लिया, एक दिन 3 बजे ले लिया, एक दिन 11 बजे ले लिया,
तो ये चीज जो है हमारे शरीर को बहुत डिस्टर्ब करती है। तो सर आपका कहने का मतलब है कि सही समय पर समय का भी ध्यान, सही समय पर ध्यान रखना बिल्कुल बहुत जरूरी है। जो वायरल डिजीज है, इन वायरल डिजीज के लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट वास्तव में होम्योपैथी में है, क्योंकि जो दूसरी होम्योपैथी है उनके एंटी वायरल तो कोई मेडिसिन है ही नहीं। वायरल डिजीज के लिए पहले भी, रोकथाम के लिए भी होम्योपैथी में इसके लिए मेडिसिन है। वो बात अलग है कि हमारी जो मेडिसिन है वो प्रतिवर्ष एक ही बीमारी के लिए अलग ही अलग होगी, क्योंकि हमें ये पता लगता है कि इस वातावरण में हमारे शरीर की जनरल, जैसे महामारी के रूप में कोई बीमारी फैली, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने एक ही तरीके की पावर जो है वो कम हुई लोगों में। हम यदि वो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में वो मेडिसिन यदि पहले उस पेशेंट को दे देते हैं, व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को भी, तो उसकी पावर बनी रहेगी और वो बीमारी उसके अंदर नहीं होगी। हमें दवाई हर हफ्ते देनी होगी, 3 दिन बाद देनी होगी। जैसे जैसे बीमारी की गंभीरता है या बीमारी की जो है ताकत है, उसके हिसाब से हमें वो अपनी जो प्रतिरोधक पावर बढ़ाने वाली मेडिसिन है, जो पहले प्रिवेंशन के लिए दी जाती है, वो भी दी जाती है, लेकिन उसको हमें रिपीट करना पड़ेगा। जब तक वो बीमारी फैल रही है तब तक हम उसको हर हफ्ते या जैसे जैसे मतलब जो है हमें बीमारी की सख्तता के आधार पर ही हमें यदि दें, तो वो निश्चित रूप से प्रतिरोधक पावर का भी काम करती है। और अंदर का बिल्कुल निश्चित रूप से जो बीमारियां हैं, हमने पहले बहुत सारी उदाहरण है ऐसी कि जबकि हमने दी कोरोना पीरियड में, हमने बहुत सारे लोगों को दवाई दी, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को दवाई दी, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें वायरल से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने में तो कोई परेशानी ही नहीं है, क्योंकि वो तो कतई भी सप्रेस नहीं करता बीमारी को। जैसे कहते हैं ना होम्योपैथिक दवाई नुकसान नहीं, नुकसान का मतलब यही, वो बीमारी को सप्रेस नहीं करती, वो तो केवल हमारी पावर को, उसे रोकेगा बीमारी को, और उतने समय तक हमारी पावर को बढ़ाए रखेगा जितनी देर तक, जितने समय में हमारा वायरल जो है वो रहता है बॉडी में, और धीरे धीरे वो अपने आप खत्म हो जाता है। इससे बिल्कुल डरने की बात नहीं है। जो प्राकृतिक वायरल डिजीज है उससे तो बिल्कुल निश्चित रूप से आदमी को बड़ी सरलता से, अपनी एहतियात के साथ में और बड़े धैर्य के साथ में और बिना डर के झेलना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। नमस्कार। तो आज हमने जाना डॉक्टर एसपी सिंह से कि कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस जो नेचुरल है, उससे हमें डरना नहीं चाहिए। तो हमें सबको ही ध्यान रखना है कि जो हम लोगों के मन में एक डर बैठ गया कि जी मुझे डेंगू हुआ, मेरी प्लेटलेट्स कम हुए, तो ऐसी स्थिति में हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। धैर्य से और साहस से काम लेना है। और जैसा हमें डॉक्टर एसपी सिंह सर ने बताया कि किसी भी बीमारी का इलाज होम्योपैथी में सबसे बेटर है, क्योंकि होम्योपैथी आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखना और बढ़ाने में पूरी तरीके से काम करती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर कि आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है हमारे जो विचार थे वो लोगों के जन समुदाय के साथ जाएंगे, इससे निश्चित रूप से लोग इससे कुछ फायदा उठाएंगे।